वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कॉइन की एग्जांपल ली थी, आज मैं डाइस की एग्जांपल ले रहा हूं। ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट लिख सकूं। स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर फार्मूला है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। चाहे आप 11th की प्रोबेबिलिटी करो, चाहे आप 12th की प्रोबेबिलिटी मेरी देखना आप, मैंने इसी फार्मूले को बेस बना के सारे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। अलग से नए फार्मूले मैंने सिखाए ही नहीं। +2 तक मैंने इसी फार्मूले को यूज किया है। जब आप बीएससी बीटेक में हो जाओगे तो बहुत ही एडवांस लेवल हो जाता है, वो कहानी अलग है, पर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को हमेशा यूज किया। चलो अब इसके बेस पे अपने डाइस की एग्जांपल देखते हैं। एक डाइस को थ्रो करो। आप बचपन से लूडो खेलते हुए आ रहे हो, एक डाइस को थ्रो करो। सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। डाइस भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, या डाई भी लिखा होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अब ये सिंगल डाइस है, अब इसकी जगह 2 डाइस आ जाए। डाइस को थ्रो करो जैसे कॉइन को किया था। कॉइन को टॉस किया था, डाइस को थ्रो किया, जो भी आएगा दोबारा उठाओ और दोबारा थ्रो करो। तो अगर 1 आएगा तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अगर 2 आता 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। 4 के लिए भी सेम, 5 के लिए भी सेम, 6 के लिए भी सेम, सारों के लिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? सारी कहानी इस सैंपल स्पेस पे घूमेगी जो मैं अब बना रहा हूं 2 डाइस के ऊपर। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आएगा? पहले 1 आया, फिर 1 आया। क्वाइन में तो एच लिख देते हो, बीच में कोमा डालना है, कोमा डाल के लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 क्वाइन की बना रहे थे तो एच टी टी आया था, चाहे बीच में कोमे डाल के ऐसे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये इंग्लिश अल्फाबेट थे तो सीधे भी आ सकते हैं, इसको सीधे नहीं लिख सकते। 1 1 अच्छा नहीं लगेगा, 11 लगेगा तो कोमे डाल के ब्रैकेट पा दो। फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर 2 1, मैं सारा लिख रहा हूं, आप राइट डाउन कर लो। तो मैंने ये इसका सैंपल स्पेस बना दिया। आपने सोच रहे सर इतना बड़ा सैंपल स्पेस क्यों बनाया? क्योंकि मैं क्वेश्चंस के अंदर नहीं बनाऊंगा। आपको मैंने पूछ लिया 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड, ये टोटल केस कितने बन गए? 36। और इसका आंसर हमेशा 6 की पावर n में आता है। क्वाइन का आता है 2 की पावर n में, डाइस का आता है 6 की पावर n में। n को 1 किया 6, 2 किया 36, 6 इंटू 6 36। तो ये शॉर्टकट टिक में 6 की पावर n टोटल नंबर ऑफ केस पता लग जाते हैं। अभी 3 आएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दीज एलिमेंट्स, तो बहुत मुश्किल है इसको बनाने के लिए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 6 की पावर n याद करना है। 3 क्वाइंस आ जाए, 4 क्वाइंस आ जाए, शायद वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैंने इतना बड़ा सैंपल स्पेस क्यों बनाया? मैंने कहा फाइंड टोटल ऑफ 7। कौन कौन से केस आएंगे? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, जो जो केस आएंगे लिख दिए टोटल केस। मैंने कहा सम इज लेस देन 4। 4 से कम कौन कौन से केस है? 1 1 1 2 2 1, 3 केस है। तो मैंने इसलिए बनाया ताकि इसके बीच में से मुझे समझना आसान हो जाए, बार बार मुझे बनाने की जरूरत ना पड़े। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि +1 में भी यूज होना है, +2 में भी होना है। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, सैंपल स्पेस कैसे बनता है डाइस का। अब इसके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है, जो छोटे छोटे टॉपिक है। श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं वो देख लो। इतना राइट डाउन करो आप पहले। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर चीज करवा रहा हूं, जितने मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, जितनी मैं कहानियां सुना रहा हूं, वो आपने एक ही बार ही सुननी है। उसके बाद तो आपने क्वेश्चन ही करने हैं, पर वो कहानियां सुननी जरूरी है। जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में कहानियां सिखाई है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया सारा, वो एक बार ही सुन लो, बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने देखना है बार बार, अगर आपको भूलता है तो।
श्योर इवेंट्स क्या होते हैं? अगर फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम आ जाए, इसका आंसर हमेशा 1 होता है। श्योर इवेंट्स मतलब 1। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, अगर ऊपर 2 आया नीचे भी 2 आया, डिवाइड करोगे तो 1 नहीं आएगा। इम्पॉसिबल, नाम से क्लियर है पॉसिबल ना हो। नो फेवरेबल केसेस मतलब फेवरेबल केस तो आए नहीं। क्या नहीं आया? 0। आंसर क्या होएगा? 0। मैं आपको बता चुका हूं मिनिमम आंसर 0 आता है, मैक्सिमम 100 आता है, लेकिन 100% को प्रोबेबिलिटी के अंदर 1 लिखते हैं। 100% को प्रोबेबिलिटी के अंदर 1 लिखते हैं हमेशा, क्योंकि 100/100 1। इट इज नोटेड बाय ई बार एंड ई डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये क्या होते हैं? सपोज कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बच्चे के 75 मार्क्स हैं, पेपर कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का। क्या प्लस करें कि 100 बन जाए? 25। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस जो नहीं है प्लस करो वो 1। 100 मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर 1। तो ये इसका आंसर हमेशा 1 होता है और ये वेरी यूजफुल है क्वेश्चन में, नाइदर नोर क्वेश्चंस में ये वेरी यूजफुल होएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी के हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पार्ट नंबर 2 में भी और पार्ट नंबर 3 में भी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रह गया, अगर आपसे कार्ड्स के बारे में पूछ ले वो, तो कार्ड्स, टोटल कार्ड्स ताश आप देख सकते हो 52 होते हैं। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में या आपके घर में ताश कार्ड्स हो सकते हैं, बचपन में बच्चे कार्ड्स खेलते होते हैं, तो वो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। इसके अंदर आपसे पूछ ले फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड जिसके पे शक्ल बनी होती है 11 पे बनी होती है, 12 पे बनी होती है, 13 पे बनी होती है, जैक, क्वीन और किंग। तो 12 कार्ड्स वो होते हैं। मैं फिर थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। रेड रंग के कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक रंग के कार्ड्स होते हैं 26। इनके ऊपर पिक्चर कौन कौन सी बनी होती है? एक डायमंड बना होता है। आप ये ताश देखना, आपको अपने आप समझ आ जाएगी। एक ऐसी डायमंड बना होता है, एक हार्ट बना होता है, एक क्लब होती है, एक हार्ट होता है, एक स्पेड होता है। इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी कार्ड्स की डेफिनेशन थी, पता होना चाहिए कार्ड्स क्या होते हैं। और कई बारी क्या होता है, कई बारी ओनर कार्ड्स टीचर बोल देता है। ओनर कार्ड्स क्या होते हैं? ओनर फेस कार्ड होता है पूरा नाम उसका, फेस कार्ड तो 12। ओनर कार्ड्स क्या हो गए? आप वो 3 पत्ती 1 पत्ती देखते हो ना टीवी में, पिक्चरें देखी होगी, इसके ऊपर 3 पत्ती प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। मूवी बहुत जबरदस्त मूवी है। उसने प्रॉपर बताया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 3 पत्ती अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी एक, मुझे बहुत पसंद है वो। प्रोबेबिलिटी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो वो क्या होता है? ओनर कार्ड्स, ओनर फेस कार्ड्स, वो एस मतलब यक्का, एस को फेस कार्ड गिन लेते हैं कई बार। जब फेस कार्ड गिनते हैं तो 12 ये और 4 एस, 16 ओनर कार्ड 16 बोल देते हैं। तो अब राइट डाउन करो इतना, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके। लो जी, अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ यहीं से देखना पसंद करते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही देख ले, सफिशिएंट है। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना, हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस बॉल पे क्या होएगा, चौका मारेगा या छक्का मारेगा, मिस होएगी या बोल्ड होएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर क्रिकेट फिक्सिंग हो जाए, जैसे बहुत बारी हुआ है, तो वो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट बन जाता है, फिर वो प्रोबेबिलिटी रहती नहीं, फिर वो कहानी अलग हो जाती है। लो दी क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस वंस, सैंपल स्पेस हेड आएगा या टेल आएगा, कहानी खत्म। बस मैं ये बता चुका हूं अब सारी चीजें, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल्स दी ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, इसको ई नाम दे दो, गेटिंग ए हेड। कौन सा केस है? गेटिंग ए हेड, ई हो गया। हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? एच। इसको ब्रैकेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमेशा, इस ब्रैकेट के अंदर। फार्मूला वही है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक ही फार्मूले पे सारा चैप्टर चलना है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको NE/NS भी लिख सकते हैं।
एनी मतलब टोटल नंबर ऑफ ई कितने हैं 1, हेड नहीं बोलना, केस कितने आए हैं 1, टोटल केस कितने हैं 1 2 2। तो बहुत आराम से हो गया, केसेस लिखने हैं इसके अंदर। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अगर मैं आपसे पूछूं इसके ट्रायल कितने हैं, आप मुझे कमेंट करो कि इसके ट्रायल कितने आएंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस है तो करना, अगर एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स है, चाहे एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स बोल दे, चाहे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस बोल दे, सैंपल स्पेस सेम रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता। पर ट्रायल्स का फर्क है, वो आप मुझे कमेंट करो क्या मतलब है इसका। सैंपल स्पेस क्या हो गया, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ए पार्ट 2 हेड्स, ई को मान लो 2 हेड्स वाले केस। कौन कौन से 2 हेड्स वाले केस है, एक ही है भाई, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो फार्मूला आपने जरूर लिखना है, फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस जरूर लिखना है। ई क्या आ गया, कितने केस है 1, इसको 2 ना गिनने बैठ जाना, ये पूरा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट। आपके पास प्राइमरी एलिमेंट्स सेकेंडरी एलिमेंट्स +1 में आएंगे तब आप समझोगे अपने आप। इसको प्राइमरी एलिमेंट्स है ये सारे। ये क्या आ गया, एक केस। टोटल केस कितने हैं 1 2 3 4 बाय 4। बी केस एट लीस्ट 1 टेल, ई का नाम है एट लीस्ट 1 टेल। कुछ बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूला सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ गया। हेडेड वाला केस 1 आउट ऑफ 4 डायरेक्ट ही लिख दो। पर वो आया कहां से, इस फार्मूले से ही आया ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पर वो फार्मूला यूज हुआ, वो फार्मूला लिखना जरूर है बीच में। 1 मार्क्स का होता है फार्मूला। एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। एट लीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम। कौन कौन से केस है, एच टी, टी एच, टी टी। उसने कहा एट लीस्ट 1 टेल, इसका मतलब एक टेल तो होना ही चाहिए। कम से कम एक टेल होएगा, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। 1 टेल वाला केस, 2 टेल वाले केस, इसमें तो टेल है ही नहीं तो लेना ही नहीं, खत्म हो गया बस। इसके आंसर क्या आ गया, कितने केस आ गए 1 2 3, 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि नीचे तो टोटल केस आते हैं, सैंपल स्पेस का टोटल आता है। सी पार्ट ई, फिर इवेंट नाम। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। कौन से केस आ गए, एच टी, टी एच, टी टी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 2 टेल है। ज्यादा से ज्यादा एक टेल, कम से कम कितने टेल हो सकते हैं 0, तो एच एच वाला केस भी आएगा। बस ये कंफ्यूज होता है बच्चा कि सर एच एच क्यों लिया। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक टेल, कम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो एक से कम क्या होता है 0, 0 टेल किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एच एच भी आ गया। प्रोबेबिलिटी ई 1 2 3 आउट ऑफ 4, आसान थे। अगले क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं। आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ए डाइस इज थ्रोन वंस, सैंपल स्पेस क्या आ गया 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ई को मान लो इवन नंबर। कौन कौन से इवन नंबर आएंगे इसके अंदर, इवन नंबर कौन कौन से है 2 4 एंड 6, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर। फार्मूला लिख लेना, फार्मूला क्या आएगा, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एन ई बाय एन एस, एन मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 1 2 3, काउंटिंग करनी है 2 4 6 नहीं लिखते, काउंटिंग 1 2 3 नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लॉटरी देयर आर 9 प्राइजेस, सैंपल स्पेस में कितने आएंगे 9 प्राइजेस और 16 ब्लैंक्स। टोटल क्या हो गया 25, 16 + 9 25, सैंपल स्पेस में 25 चीजें हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइज, ई गेटिंग ए प्राइज। इसमें ना, इसमें तो हमने काउंट किया था, इसमें पहले से ही काउंटिंग दे रखी है तो प्रॉब्लम ही नहीं आई। गेटिंग ए प्राइज
कितने बच्चों को प्राइज मिला है? 9 प्राइजेज है, ये ब्रैकेट के अंदर 9 लिख दो डायरेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ई कितना आएगा? 9/25। अब यहां गलती होती है बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर इसमें एक ही केस आया, एक ही केस आया, 1 बाय जो भी केसेस आएंगे, ये एक केस नहीं है, 9 प्राइजेस है। नाम दे दो, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 9। अब कितने प्राइजेस हो गए? 9 आउट ऑफ 25, ऐसे लिख लो। तो मैंने ये डायरेक्ट 9 लिख दिया, इसको 1 केस ना मानना। कहीं आप यहां सोचो सर इसमें 3 चीजें, आपने 3 लिखा, इसमें एक चीज तो 1 लिखोगे ना। ये 9 प्राइजेस है, आप ऐसे करो, प्राइज 1 to 9 तक लिख लो, कंफ्यूजन ना होना। ये 25 को आप ऐसे करो, लिख लो प्राइज 1 से लेके 9 तक है, ब्लैंक 1 से लेके 16 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25। अब ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है आज का मटेरियल। पार्ट नंबर 3 में मैं बहुत सारे इसके सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाने हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।